हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और आज है 24 दिसंबर। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि फाइनली मेरे यूट्यूब का पैसा आ चुका है, यानी कि मेरी खुद की कमाई। कितनी खुशी होती है ना। मतलब चाहे पापा मम्मी कितने भी विशेष पूरी करते हो, चाहे पापा मम्मी कितना भी करते हो, चाहे हस्बैंड आपका कितना भी काबिल हो, आपकी सारी विशेष पूरी करता हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप खुद कमाते हैं ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। मतलब अपने पैरों पे खड़े होने की, अपनी इनकम की, जिसे आप कह सकते हैं ना, ये मैंने हासिल किया, ये मैंने कमाया है, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो इस जर्नी के पीछे बहुत से लोगों का हाथ रहा। और तो ये जर्नी मैं आप लोगों से बाद में किसी दिन किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी। फिलहाल मैं आज के बारे में आपसे शेयर करती हूँ। तो जैसे मेरे यूट्यूब की इनकम आई तो मैंने सोचा क्यों नहीं सबसे पहले इनकम से तीर्थ किया जाए, मतलब भगवान के दर्शन किए जाए। सबसे अच्छा यही होगा कि हम सबसे पहले जो हमारे आराध्य है, हमारे ईश्वर, उनके दर्शन करके उनको धन्यवाद करें। तो अब आज हम लोग जा रहे हैं, गेस कीजिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने, राम जन्मभूमि अयोध्या। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं अयोध्या जाने के लिए और भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। मेरे साथ जा रहे हैं, आप इन्हें देख रहे होंगे इतनी देर से कैमरे में पीछे, मेरे साथ जा रहे हैं मेरे पतिदेव, ऑफ कोर्स मेरी मम्मी, ये हमारे भ्राताश्री, और आज हमें लेकर जा रहे हैं हमारे कमलेश अंकल। कहते हैं कि जब बारिश होती है तो समझो कि भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और आज हम लोग अपने घर से दर्शन करने के लिए निकल रहे थे। मैंने जब तैयारी बनी थी तो रात ही में आज बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ सफीपुर में हुई, और अभी तो रास्ते में भी बारिश देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बारिश की बूंदे सुहाना सा मौसम। बारिश की वजह से हवा भी चल रही है तो ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सर्दी हमें रोक नहीं सकती प्रभु श्री राम के दर्शन करने से। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी लखनऊ, और यहाँ पर पहले गाड़ी में खुराक लेंगे, उसके बाद फिर अयोध्या के लिए आगे बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। अच्छा, तो दोस्तों, फाइनली इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब हम लोग प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में कदम रख चुके हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग माँ सरयू नदी में स्नान करेंगे, उसके बाद आगे भगवान के दर्शन करेंगे। मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको भी मैं अयोध्या के दर्शन करवाती हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं नया घाट की तरफ। अब हम लोग जाएंगे, माँ सरयू नदी पे स्नान करेंगे। ये देखिए अयोध्या का नज़ारा। मैं 19 अगस्त 2021 में आई थी अयोध्या, तब रामलला जी का मंदिर नहीं बना था, कोविड के बाद। लेकिन बहुत खुशी हो रही है अब, जब भगवान का मंदिर बन गया। उसके बाद हम लोग आज 24 दिसंबर 2024 को आए हैं। 24 हाँ, 24 भगवान श्री राम लला के दर्शन करने। देखिए आप, ये है अयोध्या में सरयू नदी के किनारे नया घाट। वाह भाई वाह। मेट्रो वाला दिखाओ, ये देखिए, जूम करके मेट्रो वाला दिखाओ। लोगों ने अब सरयू नदी में स्नान कर लिया, पूजा पाठ कर ली, और पूजा करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। राम जी के दर्शन कल नहा धो के करेंगे सुबह। हाँ हेलो,
ये देखिए, ये एक और भावी यूट्यूबर हमारे साथ चल रही है। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर सी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। जय श्री राम। तो अब हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, क्योंकि गाड़ी हनुमानगढ़ी तक नहीं जाएगी, इसलिए फिर हम लोग ई रिक्शा करके हनुमानगढ़ी तक जा रहे हैं। ई रिक्शा क्या, ये आस्था रथ है, आप देख सकते हैं। जुकाम हो रखा है तेज, नहाया है। लेकिन ये एक बात है, नहाने के बाद सर्दी बिल्कुल नहीं लगती। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी चौराहा। ये देखिए, अब यहाँ से हम पहले प्रसाद लेंगे और उसके बाद मंदिर में अंदर दर्शन करने जाएंगे। देखो मोबाइल कहाँ तक जाता है पता नहीं। तो दोस्तों हम लोग लगे हुए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में, लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए, तो बहुत भीड़ में, बहुत धक्का मुक्की में हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए। मेरे गले में माला भी पड़ गई भगवान के प्रसाद स्वरूप में। और दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। जय श्री राम। देखिए आंटी, देखिए कितनी भारी मात्रा में भीड़ है। अभी हम लोग दर्शन करने गए थे तब भी, और आज मंगलवार होने की वजह से स्पेशली इतनी ज़्यादा अभी भी भीड़ है। तो दोस्तों हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए, प्रसाद खा लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं पहले कमरा ढूंढेंगे जाके यहाँ रुकने के लिए। ये देखिए बहुत भीड़ है, आज मंगलवार की वजह से बहुत भीड़ है, आप देख सकते हैं। ये पीछे से बताया करते हैं ऊपर नीचे, ये वो कैमरामैन। तो फाइनली अब हमारा खाना पीना भी हो चुका है, हम लेट चुके हैं, और अब कल 2:30 बजे उठ के नहा धो के भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए लाइन में लगेंगे। और ये मेरा पहला ऐसा ब्लॉग है जो 2 दिन में पूरा हो पाएगा, और शायद जब तक आप लोग इसे देखेंगे तब तक तीसरा दिन लग चुका होगा। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, अंत तक देखते रहिए, आपको भगवान श्री राम के दर्शन करवाएंगे। मतलब जहाँ तक मोबाइल ले जाना अलाउ होगा वहाँ तक ब्लॉग का आनंद उठाइए। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो अब बज रहे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है मतलब दर्शन करने का। 2:50 हो रहा है एक्चुअली, अभी 3 बजने वाला है। तो अब हम लोग जा रहे हैं श्री राम लला जी की आरती में, तो श्री राम लला जी की मंगल आरती में। तो पता नहीं, मुझे लगता है फ़ोन तो अंदर ही रखवा देंगे लॉकर में ही। तो अभी दिखाती हूँ, अभी तो सड़कों पे बिल्कुल सन्नाटा है। हम लोग जहाँ तक फ़ोन जा रहा है वहाँ तक लेके जा रहे हैं। देखिए सड़कों पर कितना सन्नाटा पसरा हुआ है, और ये सभी प्राणी जो हमारे साथ आए थे ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय श्री राम। ठंडी बहुत है, सर्दी है मज़े की, और हम लोग लंबे कदमों से चले जा रहे हैं श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। 3:15 हो चुका है, लेकिन अभी एंट्री 3:30 के बाद होगी। 3:30 के बाद होगी एंट्री। तब तक हम लोग प्रतीक्षालय में बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की आरती की। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मंगला आरती के दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और मंगला आरती में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले जाना मतलब अलाउ नहीं था, तो बाहर आके ही फ़ोन मिला। लेकिन काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब भगवान से आपका कनेक्शन जुड़ता है ना, फ़ोन साथ में होता है तो इंसान का दिल उसी में लगा रहता है। तो जब भगवान से आपका कनेक्शन जुड़ता है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। एकदम ऐसे प्रभु श्री राम लला एकदम सामने थे, और इतना भाव विभोर कर देने वाला दृश्य था। मतलब बिल्कुल सामने, ऐसा लग रहा था भगवान से अब हो गई डायरेक्ट मुलाकात। प्रभु को जब ऐसे टेंट के नीचे देखा था, पता है भगवान हमको खुद सिखाते हैं कि जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन में इतना संघर्ष था, तो नॉर्मल इंसान के जीवन में फिर भी बहुत कम है, लेकिन धैर्य का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। ये चीज़ हमें खुद भगवान सिखा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं अब ये नज़ारा बाहर का। हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं, मेरे पतिदेव गाड़ी लेने गए हैं पार्किंग से, उसके बाद हम लोग आगे अपना निकलेंगे। दोस्तों फाइनली अब हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं और हम लोग अब अपने घर की वापसी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में अभी मेरी मम्मी ने बताया है कि हम लोग अहोरवा भवानी के दर्शन करते हुए अपने घर वापस लौटेंगे। मैंने जैसा कि बताया था कि मेरा पहला ब्लॉग है जो मतलब 2 दिन में कंप्लीट हो पाया। तो 24 तारीख को ब्लॉग शुरू हुआ था और आज 25 तारीख को ब्लॉग पूरा हो रहा है। अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सियावर रामचंद्र की जय।